राधे राधे दोस्तों, मैं दीपिका आपके अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग टिप्स बाय बैंकर में सबका एक बार फिर से स्वागत है। एसबीआई क्लरिकल की सारी शिफ्ट कंप्लीट हो चुकी है, सबका एग्ज़ाम हो चुका है प्रीलिम्स का। तो अभी हमें मेंस की प्रिपरेशन करनी है, बट उससे पहले एक रहता है कि एक्सपेक्टेड क्या कट ऑफ जा सकती है, क्या हमारा स्कोर होना चाहिए, सब शिफ्ट का क्या एनालिसिस है। तो मैं एक क्विक जो एनालिसिस है वो भी करेंगे, एक्सपेक्टेड क्या कट ऑफ रहेगी उस पर भी हम बात करेंगे। मैंने अलग अलग ऐसे स्लाइड लगाई है 2022 में क्या वैकेंसी थी और क्या उस टाइम पे कट ऑफ गई थी, एंड 23 में क्या पोस्ट है और क्या कट ऑफ गई है, उस पर हम बात करेंगे। काफ़ी स्टेट का ना, दो तीन ऐसे मतलब बीच में स्टेट है जिनका मुझे कट ऑफ जो है पता नहीं लगा कि क्या कट ऑफ गया है। मैंने काफ़ी चेक किया है बट मिला नहीं है। अदर जो बाकी स्टेट्स हैं उन सब पे हम बात करेंगे जिनमें वैकेंसी का डिफरेंस भी काफ़ी है, किसी में कम भी बहुत है, किसी में ज़्यादा भी बहुत है, उस पर हम बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात जरूर बोलूँगी आपको कि 67-68 प्लस अगर आपके अटैम्प्ट है, एक्यूरेसी आपकी 100% है, आप डेफिनेटली मेंस के लिए प्रिपेयर करो। क्योंकि कभी कभी ये होता है ना, हमारी एक ऐसे शिफ्ट में पेपर होता है जिसमें थोड़ा सा नॉर्मलाइजेशन का आपको फ़ायदा हो जाता है। तो उस हिसाब से मैं देखूँ तो आप मेंस के लिए प्रिपेयर करो। देखो, मेंस की प्रिपरेशन कहीं कहीं ख़राब नहीं जाती। अगर आपने मेंस की क्वांट रीजनिंग कर ली, मेंस का करंट अफेयर अगर आपने कर लिया, तो कहीं ना कहीं काम देगा। 24 के बैंकिंग एग्जाम तो आपने सारे देने ही है ना, और वो तो शुरू हो जाने हैं अभी। 2-3 महीने लगा लो, फिर शुरू हो जाना उनका वापस वही ट्रेंड। तो कहीं काम नहीं जाएगा पड़ा हुआ आपका। तो मेंस के लिए प्रिपेयर करो, बहुत उत्साह के साथ करो। एंड शुरू करते हैं वीडियो। एंड हैप्पी लोहड़ी टू ऑल। पहले बोलना चाहिए था बट दिमाग से निकल गया, वीडियो शुरू कर दी मैंने, sorry. And happy Lodi to all, to you and your family. So let's start the video. पहली बात कर लेते हैं कट ऑफ को क्या अफेक्ट करेगा। कट ऑफ को अफेक्ट करते हैं नॉर्मलाइजेशन, वैकेंसी, क्या लेवल था एग्जाम का पिछले साल और इस साल में क्या डिफरेंस है। नॉर्मलाइजेशन इस बार मुझे नहीं लगता ज़्यादा अफेक्ट करेगा, बिकॉज सारी शिफ्ट ऑलमोस्ट सेम थी। कुछ शिफ्ट के बारे में बात की जा रही है कि 5 को जो लास्ट शिफ्ट थी वो मॉडरेट थी। वो इसलिए मॉडरेट थी क्योंकि क्या होता है, सिंप्लीफिकेशन एक होता है ना, कि हमें पता है कि सिंप्लीफिकेशन तो ईजी होता है, सिंप्लीफिकेशन मतलब एक ईजी मैथ प्रॉब्लम। बट वो सिंप्लीफिकेशन ही उसी शिफ्ट में थोड़ा सा ट्रिकी आ गया, थोड़ा सा डेटा जो था ना फ्रैक्शन वगैरह में था, उस वजह से उसको टफ शिफ्ट माना जा रहा है। बट अगर मैं मेरी शिफ्ट की बात करूँ, मैंने जिनको फर्स्ट शिफ्ट में पेपर दिया था, फर्स्ट शिफ्ट ऐसा होता है सभी को ये लगता है कि ईजी है। मैंने भी सोचा था कि बहुत ईजी आई थी, अच्छा खासा हमें अटैम्प्ट करना पड़ेगा। बट फर्स्ट शिफ्ट में क्या हुआ था, रीजनिंग बहुत ईजी थी फॉर श्योर। मैंने अपनी सेल्फ एनालिसिस की वीडियो भी डाली है, बहुत ईजी आई थी रीजनिंग। बट इंग्लिश नॉर्मल थी। जो मैथ्स का सेक्शन था ना, वो वही वही बात हो गई। रॉन्ग नंबर सीरीज आई थी। ईजी नहीं कहूँगी मैं उसको, रॉन्ग नंबर में कन्फ्यूज़न रहता है। कई बार ये होता है कि नेक्स्ट एक अलग ऑप्शन सही होता है, हम कुछ अलग टिक कर देते हैं जल्दीबाजी में। और एक उसमें डीआई थी, इंदुमती चुटकी करके कोई डीआई थी, उसका भी जो डेटा था ना वो कैलकुलेशन वाला था, प्री के हिसाब से कैलकुलेटिव था वो। प्री में इतना नहीं आता, और वो भी अगर बार फर्स्ट शिफ्ट की हो तो ऐसा नहीं आया है कभी तक। अभी मैंने नहीं देखा है, मैंने बहुत पेपर दिए और बहुत फर्स्ट शिफ्ट में बहुत बार पेपर है, ऐसा नहीं आता है। ऐसा जो पेपर आता है सेकंड या थर्ड शिफ्ट या फोर्थ शिफ्ट में आता है, या फिर लास्ट डे जब एग्जाम होता है तब आता है। ऐसा हमेशा रहा है। बट इस बार क्या हुआ है कि मतलब पेपर जो है फर्स्ट शिफ्ट से ही ऐसा ही आ रहा है। रीजनिंग सभी शिफ्ट में इजी थी, इंग्लिश डुएबल थी। अगर किसी की अच्छी रीजनिंग इंग्लिश है तो अच्छा खासा अटेम्प्ट भी लोगों ने करा है। और क्वांट जो है ना, सभी में रही है प्रॉब्लमेटिक। जब जिसमें सिंप्लीफिकेशन टफ आया ना, उसको मॉडरेट शिफ्ट का जो है ना नाम दे दिया गया, कि जिसमें मतलब जिसका वो टफ है तो मतलब उसका मतलब कि उसको हम मानेंगे कि वही कैलकुलेटिव है या वही मॉडरेट शिफ्ट है। ऐसा नहीं होता है भाई, सभी शिफ्ट होती है सभी में। किसी को अगर डीआई में प्रॉब्लम है, अगर वो मॉडरेट टफ आ गई, उसके लिए वो अपनी शिफ्ट मॉडरेट होगी। मैं मेरी शिफ्ट को मॉडरेट नहीं कहूँगी बाकी शिफ्ट की तरह, बट मेरी शिफ्ट उस वे में ईजी नहीं थी जिस वे में फर्स्ट शिफ्ट आती है ईजी, ठीक है। तो अभी हम बात कर लेते हैं, नॉर्मलाइजेशन से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। कि ऐसा होता है ना, ईजी शिफ्ट वालों की वाट लग जाती है अगर नॉर्मलाइजेशन होता है, और उनकी शिफ्ट में बहुत डिफरेंस होता है। बट इस बार बहुत डिफरेंस नहीं था, सारी शिफ्ट ऑलमोस्ट सेम थी। नॉर्मलाइजेशन से मत डरो, जिनकी भी थोड़ी टफ थी ना, जिनका सिंप्लीफिकेशन टफ था या कोई डीआई वगैरह जो भी जिसको भी कैलकुलेटिव लग रही थी, अपनी शिफ्ट का सबको अपना पता होता है। तो वो 2-3 नंबर का आप अपना लेके चलो प्लस। और उसके बाद लेवल ऑफ एग्जाम पिछले साल की जैसा ही था, कुछ डिफरेंस नहीं था। मतलब 19-21 का डिफरेंस लगा लो, ज़्यादा डिफरेंस था नहीं उसमें। और
मतलब पिछली बार ये हुआ था, नॉर्मलाइजेशन ने इफेक्ट करा था क्योंकि एक दो शिफ्ट काफ़ी टफ आ गई थी। इस बार का वो डिफरेंस नहीं रखा है एसबीआई ने। ये मेरे को काफ़ी अच्छा लगा कि इतना डिफरेंस नहीं रखा है शिफ्ट में। सभी शिफ्ट में एक सब्जेक्ट उन्होंने रखा है मॉडरेट, वो क्वांट है। क्वांट सब में ही मॉडरेट आया है, किसी में ईजी नहीं आया है भाई, ना फर्स्ट शिफ्ट में ना सेकंड में थर्ड में, किसी में भी ईजी नहीं आया है। और वैकेंसी की अगर बात करें, ये सबसे ज़्यादा अफेक्ट करेगा क्योंकि वैकेंसी किसी किसी स्टेट में बहुत ज़्यादा है, 3 गुना 4 गुना वैकेंसी है, और किसी किसी में बहुत कम है, 2-3 गुना कम भी हुई है। तो हम अलग अलग स्टेट की बात करेंगे। कुछ स्टेट का मुझे नहीं पता लगा है, जैसे मेरे को उसका भी अगर पता लगेगा मैं आपको इसी वीडियो के उसमें डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी, आप देख लेना वहाँ से, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं गुजरात की। पिछली बार का जो देखो 353 वैकेंसी था और 72.25 कट ऑफ था। ये जनरल कैटेगरी की कट ऑफ है। ओबीसी कैटेगरी या फिर SC ST कैटेगरी आपकी है तो आपकी तो ऑफकोर्स कम ही होएगी कट ऑफ। तो उस हिसाब से अपनी थोड़ा ना कम लगा के चलना। मैंने जनरल का ही डेटा लिया है। 353 वैकेंसी पे 72.25 कट ऑफ गई थी, एंड इस बार 820 वैकेंसी, ऑलमोस्ट 1.5 गुना है, ठीक है। तो कट ऑफ यहीं पे एक रहेगी। और गुजरात की कट ऑफ मतलब ऐसा नहीं सोचना कि 50 से नीचे चली जाएगी, इतना तो नहीं डिफरेंस रहना चाहिए क्योंकि सीट ऑफ कोर्स 1.5 गुना है, बट वहाँ पे बच्चों ने फिल बहुत किया है, अदर स्टेट के लोग बहुत गए हैं वहाँ पे। मेरा चाहे राजस्थान देख लो, चाहे अदर, जिन अभी होता है ना कि जॉब लगनी चाहिए जैसे मर्जी लगे, तो जहाँ पे वैकेंसी है वहाँ पे एस्पायरेंट गए हैं। अपना स्टेट छोड़ के उन्होंने अदर स्टेट भरा है क्योंकि इसमें सेंटर आप अपना होम स्टेट ले सकते हो, तो पेपर कहीं से भी भरो, फिर जो मर्जी स्टेट से भरो, वैकेंसी जॉब लगेगी तो चले जाएंगे वहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे होता है माइंडसेट, सबने भरा है। जहाँ पे सीट ज़्यादा है वहाँ पे कंपटीशन भी ज़्यादा है, इस चीज़ को दिमाग में लेके चलना, ठीक है। और उसके बाद में आंध्र प्रदेश का मुझे नहीं पता लगा। इस बार की पोस्ट मुझे पता है 50 है, बट उसकी सीट मुझे नहीं पता लगी। ऐसे ही कर्नाटका का अब देख लो, मतलब मैंने सारा लगा दिया है ताकि मैं ऐसे आपको पता चलता रहे, क्योंकि सारे स्टेट का बताना मुश्किल है, इसलिए मैंने सबका जो जो डेटा मेरे पास अवेलेबल था मैंने बता दिया। उड़ीसा की कट ऑफ जाएगी 80+ बाई, क्योंकि जो वैकेंसी है 172 आई है, हाफ हाफ हो गई है ऑलमोस्ट, तो ऐसा मतलब इस पे जा सकती है। कट ऑफ 80+ रहेगी इसमें फॉर श्योर। हरियाणा में जो भी कट ऑफ, जो भी मतलब पिछले साल की कट ऑफ रही है, मुझे नहीं उसका डेटा मिला, बट इस बार 74-76 जा सकती है। एंड अगर मैं जो मेजर चेंज जो स्टेट है ना उसमें मैं बता देती हूँ। और पंजाब की कट ऑफ ना 80+ रहती है पंजाब की जनरल कैटेगरी की। इस बार वैकेंसी सीट जो है 50 ज़्यादा है, तो 78-79 तक इन दोनों में से रहेगी। देखो जो मैं बता रही हूँ ना वो आपका एक सेफ बता रही हूँ कि वहाँ पे आप रहोगे कि इतना कर रहे हो तो आपका होएगा सिलेक्शन, बट ऐसा नहीं है कि इतनी ही जाएगी, इससे कम भी जा सकती है, बट फॉर श्योर इससे ज़्यादा नहीं जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं जाने वाली। इतना तो हाईएस्ट स्कोर ही लिया है हमने, बट मैक्सिमम इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, मिनिमम इससे कम जा सकती है। और उसके बाद में ये सारे देख लो आप अपने अपने स्टेट, जिसका जो जो स्टेट है। और उसके बाद में राजस्थान, वैकेंसी 940, पिछली बार 284 थी और 75 कट ऑफ गई थी। इस बार 940 जो है वैकेंसी है, 3 गुना वैकेंसी है ऑलमोस्ट। तो कट ऑफ देखो 60 तो नहीं जाने वाली, मतलब बाकी कैटेगरी की जा सकती है, जनरल कैटेगरी की 71-72 रहेगी। और ये मतलब मैक्सिमम बता रही हूँ, इतनी तो जाएगी, इससे कम भी जा सकती है। और उसके बाद में उत्तर प्रदेश, भाई साहब कोई सीट का कोई है ही नहीं, मतलब 1781 सीट है, बहुत बहुत ह्यूज है, मतलब ये सीट बहुत ज़्यादा वैकेंसी है ये। तो इसकी कट ऑफ जा सकती है 72-73 के 60 वाली रेंज में भी आ सकती है। बट हाँ मतलब इतना जो लेवल अगर देखूँ मैं तो सभी का सेम ही था, और पिछले साल का कंपैरेटिव भी अगर देखें तो सेम ही था, कुछ ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। तो ये जो दो स्टेट हैं, राजस्थान और उत्तर प्रदेश और गुजरात, इन तीनों का जो डिफरेंस है वैकेंसी का काफ़ी ज़्यादा है। उड़ीसा का काफ़ी कम है, मतलब सीट इस बार तो उसकी कट ऑफ ज़्यादा रहेगी, फॉर श्योर रहेगी, ठीक है। बाकी जो जो देख लो, जिन जिन की वैकेंसी बहुत ज़्यादा बड़ी है ना, डबल ट्रिपल हुई है, उनकी कट ऑफ ड्रॉप होगी ही होगी। उनकी कट ऑफ ज़्यादा नहीं जा सकती, कैसे जाएगी, वहाँ पे कंपटीशन कम हो गया ना, साथ में कितने लोग भर लेंगे एक जगह से। जो अदर स्टेट में काम कर रहे हैं वो अपने स्टेट जाना चाहेंगे तो उन्होंने अपना अपना स्टेट डाला होगा, ठीक है। तो फिक्र मत करो, ये जो है मैक्सिमम है, इससे कम जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं जाने वाली। आप अपनी मेंस की प्रिपरेशन शुरू करो, हम करंट अफेयर्स करेंगे साथ में। एक और स्लाइड रह गई है, ये भी देख लेना। और अपनी करंट अफेयर की जो है ना तैयारी करो। और मेंस के लिए मैथ्स रीजनिंग को प्रॉपर टाइम दो भाई, मैथ्स रीजनिंग को बिल्कुल हल्के में मत लेना, मैथ रीजनिंग आपको अच्छे से करनी है।
क्योंकि क्वांट और रीजनिंग आपका स्कोर बढ़ाएगी। करंट अफेयर में आपको क्या करना है कि मैंने 2 वीडियोस अपलोड करी है। एक मैंने नोबेल प्राइज़ पे करी है टॉपिक वाइज़, अगर किसी को करना है तो। एंड एक मैंने अक्टूबर का फर्स्ट वीक जो है ना उसका न्यूज़ निकाला था, मेरे खुद के ही नोट्स थे, मैंने वही टाइप करके उसमें डाले हैं। तो मेरे हिसाब से आप एक बार देख लेना, अगर आपको ठीक लगे तो ठीक है, वरना जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि मेरे वाले चैनल से ही पढ़ना है, आप जहाँ से भी पढ़ो अच्छे से पढ़ो। क्योंकि इस बार आपके पास बहुत अच्छा जो है ना चांस है। पता नहीं होता क्या भाई कब क्या वैकेंसी आएगी, बट इस बार बहुत अच्छा चांस है आपके पास। अच्छे से प्रिपेयर करो और सॉरी, अच्छे से प्रिपेयर करो। इस साल की वैकेंसी हाथ से मत जाने देना, ठीक है। मोटिवेशन लो, अपने फेलियर से लो। कोई आरआरबी में इंटरव्यू में फेल हुआ है वो लो भाई, तुम इतना कैपेबल हो कि तुम कंपटीशन बढ़ा रहे हो यहाँ पे भी, ठीक है। अगर आप इंटरव्यू तक जाके फेल हुए हो ना तो मतलब आप कैपेबल हो। आपका मेंस अच्छा गया है, आपका प्री अच्छा गया है, जब जाके आप इंटरव्यू में अपीयर हुए हो, ठीक है। तो लग जाओ बस, जी जान लगा दो अपना मेंस में। अब बहुत हो गया, अभी एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ ये वो सब हो चुका है अभी। इसको इतना टाइम मत दो, अपना शुरू करो, आज से शुरू करो। और मैथ रीजनिंग जो भी मतलब मेंस के लिए आपको क्या अच्छे से कैसे आपका टू डू लिस्ट होनी चाहिए, क्या आपका टाइम टेबल आपको रखना है मेंस के लिए, और कैसे कैसे क्या क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, वो सारी जो डिटेल है वो मैं शाम को या कल मॉर्निंग में वीडियो अपलोड कर दूंगी एसबी क्लरिकल मेंस के लिए। सो डू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो, एंड राधे राधे, थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो।